आज के विमान हादसे की घटना के बाद जिस तरह दुखों का पहाड़ उन परिवारों के साथ साथ गुजरात और पूरे देश और जहाँ जहाँ के विदेशी यात्री थे उसमें सबके परिवारों पर जिस तरह ये केयर, हम तो ये कहेंगे ईश्वरीय शक्तियाँ थी जो बचाती या ले जाती है। निश्चित रूप से कई कमी खामियां हो रही जिसकी वजह से आज ये दंश झेलना पड़ा सबको दुख का। लेकिन इस समय हमने आंदोलन हमारा पुराना चल रहा है और हमने यहाँ शोक व्यक्त किया सब लोगों ने। यहाँ फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाने के लिए और RS मेंस 23 की जो प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई और 24 आयोजित कर दी, तो इसको RS की तिथि आगे बढ़ाने, दोनों मांग के साथ SI भर्ती रद्द करने और RPSC पुनर्गठन की मांग को लेकर जो लंबा धरना 50 दिन से ज़्यादा हो गया, ये धरना चल रहा है। इसमें हमने बाकी सारे आयोजन रद्द कर दिए। हमारा स्पीच भी नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, नारेबाजी नहीं होगी। मैं पुनः सरकार से मांग करता हूँ कि इन बच्चों की तकलीफ को देखते हुए आप लोग फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तिथि ये 3 महीना या 2 महीना जैसा भी चाहते हैं ये बढ़ाई जाए। उस समय आपका UGC नेट का एग्जाम है और RS 23 पूरी होने के बाद ही 24 की भर्ती को चालू करें। भी RPSC के सफाई की आवश्यकता है, जल्दबाजी में एग्जाम मत करो। ज़्यादातर चोर अभी अंदर ही बैठे हैं, मेंबर और दूसरे कर्मचारी, तो सफाई करने के बाद ही अगर एग्जाम कराएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमारी पार्टी की और हमारी सबकी मांग है। हम 2 दिन पहले भी कहा था, कल भी कहा था और आज फिर भजनलाल सरकार से मांग करें कि आखिर आप क्या चाहते हो। RS के एग्जाम के लिए मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष है, 2 उप मुख्यमंत्री है, कितने विधायकों ने चिट्ठियां लिखी, हम सड़क पे इनका साथ दे रहे हैं बच्चों का। तो भजनलाल जी इतने जिद्दी मत बनो। ये राजस्थान के बच्चों कई संघर्ष और इनका वोट था जिसकी वजह से BJP सत्ता के अंदर आई। सारी बातें आप भूल गए। इन बच्चों को इस तरह सड़क पर नहीं बैठना चाहिए। इन बच्चों को आपकी वजह से सड़कों पर आना पड़ा। ये अभी टाइम है इनकी तैयारी का, ये जाके कंपटीशन की तैयारी करें। तो मेरा आग्रह भजनलाल जी से कि भजनलाल जी आप अगर कहीं सुनते हो हमें सोशल मीडिया और उस पर, तो आप इन बच्चों के फर्स्ट ग्रेड के जितने बालक बालिकाएं, आज तो खून से इन्होंने लिख के दिया सारा, तो आज की तारीख में अगर खून से कोई आदमी लिखता तो सोच लो कि वो कैसे पीड़ा व्यक्त कर रहा है सरकार के सामने। इस सरकार में संवेदनहीनता है, संवेदनशीलता नहीं है। अगर संवेदनशीलता होती तो मदन राठौड़ जी के जाने के बाद कुछ नहीं बचता। और 2 उप मुख्यमंत्री जब लिख रहे हैं तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी कि RPSC का आप एग्जाम RS का रद्द नहीं कर रहे हो। तो हमारी ये मांग है और इस दिशा में अगर आपने कुछ नहीं किया इन बच्चों के लिए तो कल हम नए सिरे से इस आंदोलन को लेके जाएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे। सर, 2 दिन पहले मदन राठौड़ के अध्यक्ष के द्वारा RS भर्ती परीक्षा को रद्द करने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अगले ही दिन सरकार की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है एग्जाम का। ये तो मदन राठौड़ जी की याद तो चलती नहीं है सरकार। मुख्यमंत्री जी अकेले ही चल रही है, 2 डिप्टी CM मदन राठौड़ और वहाँ उनका विद्यार्थी परिषद का संगठन, दूसरे सैकड़ों नौजवान जो बैठे हैं। तो इसमें तो कोई क्रेडिट की लड़ाई नहीं है भाई। यहाँ तो SI भर्ती और RPSC के अंदर तो क्रेडिट की लड़ाई है। फिर भी मिलना ही क्रेडिट जाएगा कहाँ। ये तो जो लड़ेगा उसी को मिलेगा क्रेडिट। जो उठ के सो गए, घरों में घुस गए, जिन्होंने दूसरे मुद्दे पकड़ लिए उनको तो क्रेडिट मिल ही नहीं सकता। वो तो SI भर्ती छोड़ के और कहीं चले गए। तो क्रेडिट तो ये उन्हीं को मिलेगा जो लड़ रहे हैं। यहाँ पे युवाओं की आक्रोश रैली के बाद दिल्ली तक हलचल तेज हो गई। प्रधानमंत्री का समय हमने मांगा है और आज अगर ये बोइंग वाली दुर्घटना नहीं होती, निश्चित रूप से आजकल में हमें समय मिल जाता। लेकिन अब हम स्थितियाँ समझ सकते हैं इस मामले को लेके। और एग्जाम RS का भी आगे हो और इसका फर्स्ट ग्रेड का भी आगे हो। और इतना कुछ होने के बाद ये तो भजनलाल, इसको मदन जी को ये जवाब देना चाहिए आखिर